हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोरा जापानो में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया है, कहां आपकी लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, कहां आपको एंट्री और एग्जिट करना चाहिए था, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट किस प्रकार के मूवमेंट दिखा सकता है, कहां आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, और कल के मतलब कि मंडे के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे। ये जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये मार्केट में एग्जैक्टली आपको मॉर्निंग में जो मैं टेलीग्राम पे चार्ट पोस्ट करता हूँ उसमें मिल जाएंगे। और दूसरे, अगर ये आपने कल वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो में भी ये लेवल आपको मिल जाएंगे। ये लेवल यहाँ पे है वीडियो में, और चार्ट में भी यहाँ पे। ये थोड़ा सा मैंने बाद में इसको नीचे शिफ्ट कर दिया है, बता दूंगा क्यों शिफ्ट कर दिया। डिस्कस करते हैं। पहली जो मॉर्निंग की ट्रेड होती है 1 मिनट टाइम फ्रेम की, पहले तो मैं उसको बता दूं जल्दी से क्या कैसे एंट्री लेनी चाहिए थी। देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आपको बार बार एक बात बोली है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। पहले मिनट में आपको ये देखना है कि मार्केट में हमारे कौन से लेवल का रेस्पेक्ट हो रहा है। मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारे इस ये जो लेवल होते हैं, इनमें से अगर मार्केट के किसी लेवल के नीचे है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और किसी लेवल के ऊपर है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। जैसे मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद में आपको स्पष्ट रूप से ये पता लग जाना चाहिए कि ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच में मार्केट है। और ये ऊपर की तरफ ये सारे के सारे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ कोई भी लाइन है वो आपकी क्या हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। ये सिंपल सी कहानी है। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। ये जो मार्केट ओपनिंग है ये 44,323 के आसपास की ओपनिंग है, ठीक है। अब पहली 1 मिनट में देखेंगे आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे आ जाता है। मतलब तुरंत आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है, हरा वाला रेजिस्टेंस हो गया ना, ये नीचे है, तो अब इस जोन का रिस्पेक्ट कर रहा है। इट मींस पहली जो ट्रेड होगी आपकी वो डाउन साइड की होगी, और कहां तक की होगी, जो हमारी लाइन होगी पहली वहां तक की होगी। तो हमारा टारगेट ये था, यहां तक की होगी। तो पहली 1 मिनट में ही इस टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक है। 1 मिनट में ही इस टारगेट को अचीव कर लिया है, तो आप इसमें एंट्री ले पाए या नहीं ले पाए वो आप सब जानते हैं। मैं भी इसमें एंट्री नहीं ले पाया, ठीक है। और प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इसमें एंट्री लेना फिर मुनासिब भी नहीं समझा गया, क्योंकि आपको ये पता है कि ये कैंडल ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन प्रीमियम तो सीधा ही पुटका बढ़ने लग गया था, वो नहीं गिरा, बिल्कुल भी बढ़ने लगे। तो अब जहां मार्केट में प्रीमियम ओपन हुआ उससे तो वो वैसे ही 200 मतलब कि 70-80 पॉइंट ऊपर चला गया, और फिर ऊपर कितना जाएगा ये नहीं पता ना। प्रीमियम का टारगेट यहाँ आने वाला था, टारगेट अचीव हो गया। वैसे अगर एंट्री लेते तो 200 पॉइंट का प्रीमियम ने मोमेंट दिखाया है लगभग, तो आपको 50-60 पॉइंट तो आराम से मिल भी जाते, बट नहीं बन पाई एंट्री, कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने ये कह रखा है कि जो सेकंड ट्रेड होती है वो 15 मिनट के लगभग रुकना पड़ता है, 15 मिनट देखना पड़ता है, लगभग 15 मिनट रुकना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है कि कौन सा लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है। और जो पहली ट्रेड होती है वहां मैंने ये कहा है कि सिर्फ आपको 15 मिनट लगभग रुकना है, देखना है कि कौन सा लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है। वहां पर वो 3 मिनट वाला कंफर्मेशन, जो 3 कैंडल वाला कंफर्मेशन है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है पहली ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद की जो ट्रेड होती है उनमें प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 15 मिनट वेट करना होता है किसी लेवल के रेस्पेक्ट होने के बाद या ब्रेक होने के बाद में, ठीक है। तो पहली ट्रेड में 15 मिनट आप वेट करेंगे, इस लेवल को देखेंगे आप कि ये लेवल आपका रेस्पेक्ट हो रहा है। ये जोन थोड़ा सा ऊपर था ऐसे, बाद में इसको शिफ्ट करके भी नहीं नीचे करते, क्योंकि जोन है अब यहां से रेस्पेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको यहीं कर दो ना। फिर क्या थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर लिया करो, ये तो जोन है पूरा, अब यहां कर लिया। अब ये यहां से आपको पता, रेड कैंडल बनाते ही आपको पता लग गया कि ये जोन है, स्ट्रॉन्ग है। कल वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग जोन है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि ये टूटेगा नहीं, टूटेगा तो मार्केट पे टूटेगा नहीं, ये कहा था। कल भी ये कहा था कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देता है, इस जोन को तोड़ता है, तो मार्केट सीधा यहाँ तक आएगा, लेकिन गैप डाउन ही ओपन हो गया इससे नीचे, तो यहाँ तक आ गया मार्केट। अब ये क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट है। अब ये रेजिस्टेंस है तो उसको जल्दी से नहीं तोड़ पाएगा भाई, ये मैंने बार बार कह रखा आपको। जब इसको जल्दी से नहीं तोड़ पाएगा, इसका मतलब यहाँ डाउन साइड की एंट्री लेंगे, टारगेट आपका वही होगा, ये नीचे वाली लाइन ही होगी। ये लाइन फिर देखो यहाँ शिफ्ट कर दी मैंने, क्योंकि मार्केट ने इसको यहाँ तक का मतलब कि मोमेंट दिखा दिया यहाँ तक, तो यहाँ आप इसको लेके आ सकते हैं, इसके नीचे यहाँ मतलब थोड़ा सा जो लो लगाते हैं यहाँ तक लेके आ सकते हैं, ठीक है।
अब नीचे का टारगेट यही है। अब ये टारगेट है आपका, और ये लेवल मैंने कल बताया था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये लेवल क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट वैसे हो नहीं जाता, मैं मतलब कि भूल गया था इसको थोड़ा नीचे करना, वैसे नीचे ही निकल के आ रहा है। ये परसों की वीडियो में जो था ना एज इट इज वही रह गया। कल के जो लेवल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा नीचे ही आ रहा है, कल के लेवल के नीचे तो यहाँ तक आ रहा है ये, बट यहाँ तक आप यहाँ कहीं कर लो, कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी करोगे ना तो आपको दिक्कत, लेकिन आप ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, आप सोचोगे इतना नीचे तो नहीं लेके जा सकते। अब वैसे लेवल में यही आ रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ मान के चलो इसको। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वापस यहीं तक के टारगेट के लिए आप डाउन साइड की एंट्री लेंगे, और इस लेवल के ऊपर आएगा मार्केट तो क्या करते हैं हम, पहली ट्रेड में एक बार एग्जिट करते हैं, या एग्जिट नहीं करते हैं तो पॉजिटिव एसएल लगा लेते हैं। ये आपको मैंने बार बार कह रखा है कि जब टारगेट आ गया तो उस पर या तो एग्जिट कर जाओ या पॉजिटिव एसएल लगा लो। तो यहाँ आपको प्रीमियम में जो भी 30-40 पॉइंट मिले वो मिल गए हैं। उसके बाद में आपने देखा कि 15 मिनट तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर जाता है, नहीं तोड़ पा रहा है तो आपकी अपसाइड की एंट्री बनती है दोबारा। जब ये अपसाइड की एंट्री बनती है, इस कैंडल पे लोगे आप, या फिर यहाँ कहीं भी लोगे। अब मैंने ये कह रखा है कि बार बार जब आपको इस लेवल के पास में एंट्री लेनी है, कोशिश ये करनी है कि इस लेवल के पास एंट्री लें, ठीक है, क्योंकि यही आपका स्टॉप लॉस होगी। तो इसके जितना नजदीक लेंगे उतना स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो इस कैंडल पे अगर आपकी एंट्री बन जाती है तो वो बहुत अच्छी है। वो तो अगर यहाँ भी नहीं बनती है तो यहाँ तो आपको एंट्री मिल रही है इस कैंडल के ऊपर, तो आपको लेनी थी। अब उसके बाद ऐसे यही है, यहाँ तक थोड़ा बहुत आपको जो भी दिखाया होगा प्रीमियम में लॉस वगैरह, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुंच गया। टारगेट क्या है आपका, ये वाला है, ऊपर वाला ये जोन। और इसके लिए मैंने आपको ये कह रखा है कि हमारा जब लेवल कोई होता है उसके ऊपर मार्केट जब सेकंड टाइम आता है, जब भी मार्केट उस लेवल पे सेकंड टाइम आता है तो प्रबल संभावनाएं होती है कि वो लेवल टूट जाएगा, प्रबल संभावनाएं है कि वो लेवल टूट जाएगा। तो ये सेकंड टाइम इस रेजिस्टेंस को मतलब कि टच करने के लिए आ रहा है, तो सेकंड टाइम पूरी संभावना ये तोड़ देगा। और अगर सेकंड टाइम नहीं टूटा तो फिर थर्ड टाइम तो नहीं टूटता। ये मैंने बार बार कह रखा है, इसके अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। अब ये जब आपका सेकंड टाइम इसके पास आ रहा है, पहले तो ये हो चुका है एक बार, अब सेकंड टाइम जब इसके पास आ रहा है तो यहां आप क्या करेंगे, या तो एग्जिट कर जाएंगे, या तो आप इसको एग्जिट कर देंगे यहाँ, और या फिर वेट कर लेंगे, सेकंड टाइम आ रहा है, वेट कर लेंगे किसके साथ, पॉजिटिव एसएल के साथ में। लेकिन आपको एग्जिट कर जाना था, क्योंकि जब ये कैंडल रेड बनी तो आप एग्जिट कर ही जाएंगे, मुझे पता है इतना, और कर जाना भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कर जाएंगे। उसके बाद में देखो यहीं पे मार्केट रुक के मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करने लग गया। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करने लग गया, इसका मतलब ये है कि सेकंड टाइम है तो ये ब्रेक कर ही जाएगा। पहला तो ये था एक बार, और सेकंड टाइम ये छोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट में, इसको मत देखा करो। यहाँ अगर ये वापस आके यहाँ आ जाता इस लेवल तक, इससे नीचे आ जाता, ये इससे नीचे आ जाता इस लेवल तक और फिर जाता, तो फिर थर्ड टाइम हो जाता। अब ये थर्ड टाइम नहीं है, समझ लो। और वैसे भी मैं बताऊं कि मोमेंट को देख लिया करो, मोमेंट जो होता है ना उसका 50% निकाल लिया करो तुरंत। 50% देखो, ये 50% इस मोमेंट का, ये 50 है, 50 से नीचे आया ही नहीं, इसका मतलब ये अभी एक पहला झटका ही है इसका, ठीक है। 50% से नीचे आ जाता तो ये सेकंड टाइम नहीं रहता, थर्ड टाइम हो जाता। अब उसके बाद में ये मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आपको ये पूरा पता है ना कि भाई सेकंड टाइम में तोड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और फिर इसको जैसे ही तोड़ने लगता है तो आप एंट्री मार लो ना यार तुरंत। वहां पे जब तुरंत एंट्री लोगे तो टारगेट अब सामने आपको दिख ही रहा है। मैंने ये कहा कि ये क्या है, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से टूटेगा तो फिर मार्केट रुकेगा नहीं, लास्ट यहां तक जाएगा। और यहाँ पे 3 लेवल है जो कि मैंने हटा दिए थे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर मैंने हटा दिया। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक लेवल तो यहाँ कहीं था और एक लेवल यहाँ कहीं था, यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल थे। जब ये लेवल फर्स्ट टाइम में टूट गया, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट रहा है तो मार्केट की संभावना है कि ऊपर तक जाएगा, और फिर फर्स्ट टाइम में टूट गया तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हटा दिया, इसको हटा दिया मैंने। और ये लेवल भी टूट गया था, इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो हटा दिया था मैंने। ये तो वैसे ही पता लग जाता है, तीन में से 2 ही काम के होते हैं। अब इसके ऊपर मार्केट क्या रुकने लग गया मतलब रेजिस्टेंस से, अभी सपोर्ट थे वैसे तो, लेकिन रेजिस्टेंस हो गया। अब यदि इस रेजिस्टेंस पे रुकने लगा तो यहाँ आप क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट करेंगे। अब एग्जिट करने के बाद में आप ये डाउन साइड में जो एंट्री आती है, ये डाउन साइड की एंट्री, इसको कैसे पकड़ेंगे ये समझो। ये एंट्री आपकी समझ में आ रही है,
ये वाली भी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये भी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप ये है कि वीडियो बना रखा है एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, ये जो लेवल है इनके ऊपर एंट्री और एग्जिट करना कैसे, वो वीडियो बना रखा है, वीडियो जाके देख लो, समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये वाली बताता हूँ मैं, यहाँ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 15 मिनट हमारे को देखना होता है, वेट करना होता है, 15 मिनट तक मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है कि मतलब नहीं तोड़ पा रहा है, तो हम डाउन साइड की एंट्री लेंगे। अब क्या करना है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल तक आपने यहां देख लिया कि मार्केट ने इसलिए जोन को नहीं तोड़ा, ये रेजिस्टेंस है, इसको नहीं तोड़ा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि या तो इस कैंडल पे या इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, इस 3 कैंडल में आपको एंट्री हो जाती है। तो आपको इस कैंडल पे देखो, ये ऊपर थोड़ी सी ऊपर खुली है और डाउन साइड में आने लगी, तो समझ में आ गया कि मार्केट इसके पास में ही है और एंट्री कर लो। आपकी कैंडल 2:30 की पे एंट्री हो जाएगी, 2:30 की कैंडल पे एंट्री हो जाएगी। तो अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो टारगेट क्या होगा, हल्का फुल्का तो ये होगा, हल्का फुल्का। अब ये हल्का फुल्का कैसे होगा, मैं ये समझा दूं आपको। हल्का फुल्का इसलिए होगा, एक नियम है, नोट कर लेना, ये बीच बीच में मैं बताता रहता हूं कैसे, कि अगर हमारे जो लेवल होते हैं, मैं सबके लेवलों की बात नहीं करता, हर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात नहीं करता, मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट में कुछ अलग ही लेवल के होते हैं, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हैं। ये साइकोलॉजी फ्रिक्योलॉजी वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, ये सारे के सारे मैथमेटिकल डाटा से निकले हुए रेजिस्टेंस हैं। तो इनके क्या होते हैं, नियम होते हैं। नियम कैसे हैं वो मैं समझा दूंगा डिटेल से, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं वो देख लो आप। तो सिंपल, अगर हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई भी है, सपोज दैट ये लाइन है, ये लाइन है, अब मार्केट इसके ऊपर था, मार्केट इसके ऊपर था और नीचे आके इसको तोड़ दिया। तो ये सपोर्ट था पहले, लेकिन इसको मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है, टूट गया सब, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। और फिर जब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन मार्केट नीचे से आके वापस आके इसको तोड़ देता है, रेजिस्टेंस को भी। अब ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, इसका मतलब पहले तो सपोर्ट तक टूट गया, फिर रेजिस्टेंस बना और फिर टूट गया। अब ये लेवल कोई काम का नहीं है, हट चुका है, ये लेवल हट चुका है। 2 बार ही काम करेगा, ये 2 बार ही काम करेगा, 2 बार टूट सकता है। मतलब एक लाइन एक बार सपोर्ट बन के टूट जाएगी और एक बार रेजिस्टेंस बन के टूट गई, तो फिर वो काम की है ही नहीं, वो कोई काम की नहीं है, उसको हटा दो। अब इसकी बात कर रहा हूं, इस जोन की बात कर रहा हूं, कैसे, देखो ये जोन मैंने कहा स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल था मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इसको तोड़ चुका था, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इसको तोड़ चुका था, फिर ऊपर क्या आया, रेजिस्टेंस बन चुका था, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को फिर इसने सेकंड टाइम में तोड़ दिया, तो पहले सपोर्ट एज ए सपोर्ट भी टूट चुका है और सेकंड टाइम एज ए रेजिस्टेंस भी ये टूट चुका है। तो थर्ड टाइम ये जब भी मार्केट इसको तोड़ने की तरफ आएगा, इसको तोड़ने के लिए, तो ये कोई काम का ही नहीं है, इसको चाहिए हटा दो, इसको चाहिए हटा दो, सिंपल सी बात है। ये नियम समझ में आ गया तो एक लाइट ठोक देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब यहां से जब डाउन साइड आ रहा है तो हल्का फुल्का यहाँ कभी रुकता मार्केट तो सोचते हैं हम पॉजिटिव एसएल वगैरह लगाने की, बाकी रुक के भी तोड़ देता है इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ये टूट जाता है। और नहीं टूटता तो फिर वापस ऊपर जाता है, तो पॉजिटिव एसएल के साथ वेट कर लेते, निकल जाते, कोई बात नहीं। लेकिन ये सीधा ही टूट रहा है, क्या टेंशन है, बैठे रहो आराम से। और टारगेट फिर ये है, क्योंकि ये टारगेट इसलिए है भाई, फर्स्ट टाइम मार्केट आके इसको टच करता है, नहीं टूटा, फिर वापस आता है ऊपर उस जोन तक, रेजिस्टेंस तक, फिर आता है सेकंड टाइम, नहीं टूटा, तो थर्ड टाइम तो वैसे ही संभावना नहीं होती टूटने की। थर्ड टाइम तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि नहीं टूटता, थर्ड टाइम पॉसिबिलिटी कहां होती है टूटने की। तो थर्ड टाइम आ रहा है मार्केट, अभी नहीं तोड़ेगा इसको। अब क्या करना था, वैसे भी थर्ड टाइम में मतलब क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग तक तो फिर कहीं आप आगे वेट करेंगे, यहां तक ये प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल चुका था। इस प्रकार से आज आपको जो ट्रेड मिल रही है वो बहुत शानदार ट्रेड मिल रही है। लेवल को अगर आपने देखा है, समझा है, वीडियो पूरा देखते हो, तो ये ट्रेड आपसे किसी भी प्रकार से मिस नहीं हो सकती थी, समझ गए। अब रही बात, मैं आपको एक और बताऊं कि मार्केट नेक्स्ट डे मतलब कि जब भी खुलेगा मंडे को, तो क्या कर सकता है, उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक मिनट ये खुल जाते हैं, थोड़ा सा ये खुल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहले ही आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं हर रोज। तो इनको आप क्या करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना है कर लो। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। हम काम कैसे करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लेवल है, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे है तो वो रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा, बस इतनी ही बात है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें कहानी। अब मैं बात इतनी कह रहा हूं आपको
कि ये मार्केट की ओपनिंग की पॉसिबिलिटी के आधार पे क्या काम करेंगे। मान लो मार्केट कल यहाँ इसी जोन में ओपन होता है, मंडे को इसी जोन में ओपन होता है तो क्या करेगा। इसी जोन में मार्केट ओपन होता है तो यहाँ एक लेवल आएगा और एक यहाँ लेवल, इन दोनों में से जैसे यहाँ ओपन होकर ऊपर जाएगा और इस लेवल से गिर जाएगा या तो, और या फिर अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो इस लेवल पे आएगा और यहाँ से गिर जाएगा। समझ गए, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट मान लो इस जोन से, ये जो 3 लाइन वाला जोन है ना, इससे नीचे ये जो बीच में लाइन दिख रही है आपको 44,108 की, ये लाइन मेरे भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको बिल्कुल हल्का कर देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का फुल्का इसको सपोर्ट मान सकता है मार्केट, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मान लो यहां मार्केट ओपन होता है, यहां जब ओपन होता है तो पहला मोमेंट देख लेना, अगर ऊपर की तरफ आता है तो इनमें से किसी को रेजिस्टेंस मानेगा, गिर जाएगा, ये टारगेट होगा, और सीधा डाउन साइड में आ जाता है तो इसको सपोर्ट मानेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहां तक का टारगेट है, और फिर बाद में डिसाइड करेगा मार्केट में डाटा के अकॉर्डिंग क्या होगा। हो गया, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी, मान लो मार्केट यहां ओपन हो गया, बीच में, यहां बीच में ओपन हो गया, तो 2 लाइन खींचूंगा, एक यहां पे एक यहां पे, इन दोनों में से ध्यान से सुनो, दोनों में से जिस साइड में पहली बार मार्केट जाएगा, जिस साइड में पहली बार मार्केट जाएगा उसके अपोजिट की ट्रेड प्लान कर लेना, ऊपर वाले जो भी लेवल होंगे उनके पास से। जैसे यहां खुल गया, प्रबल पॉसिबिलिटी के यहां खुलेगा तो पहले ऊपर जाएगा और यहां एक लाइन आएगी या फिर ये होगी, अगर मैं नहीं भेजूंगा इसका मतलब ये होगी, ये भेज दूंगा तो एक लाइन आएगी, हाँ, उस लाइन से क्या करेगा मार्केट में, गिर जाएगा नीचे। समझ गए, अगर नहीं उसको तोड़ देता है तो फिर इससे गिर जाएगा, इस जोन में से किसी एक को मान के रेस्पेक्ट करके गिर जाएगा। समझ गए, अगर मानो सीधा ही नीचे आता है तो सीधा ये टारगेट है, यहां से फिर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर डिसाइड करेगा किस साइड जाएंगे डाटा के अकॉर्डिंग। समझ गए, इस प्रकार की गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी देखो है कम, बाकी हो जाए तो भी बता रहा हूं कैसे। अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, यहां ओपन हो गया, और तो यहां ओपन होने के बाद में इस जोन में ओपन होने के बाद में अगर सीधा ऊपर चला गया तो यहां से यहां की लाइन होगी, मैं बता दूंगा, वहां से यहां ये नहीं होगा टारगेट, यहां होगा, यहां से मार्केट गिर जाएगा, यहां से मार्केट गिर जाएगा, और गिरेगा कहां तक, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगी ना, सपोर्ट होंगे उन तक, उसके बाद में उनको फर्दर आगे तोड़ता हुआ नीचे आ जाएगा, ऐसे होगा। अगर उन पर सपोर्ट ले रहा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और मान लो इसी जोन में ओपन हो गया, इस जोन से भी ऊपर ओपन हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, तो ऊपर जाएगा, इसको रिस्पेक्ट करेगा, वापस गिर जाएगा, और फिर यहाँ कंसोलिडेट करके, मतलब कि यहाँ एक लेवल होगा, यहाँ तक के टारगेट फिर दे सकता है, मतलब ऊपर से गिरा, इसको अगर तोड़ दिया तो फिर एक यहाँ लाइन आएगी, वहां तक आएगा, उसको भी तोड़ दिया तो फिर नीचे यहाँ आएगी, मतलब वो मैं भेज दूंगा लाइन। अगर इस प्रकार से ये लेवल आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।